देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था, टॉपिक का नाम था आरएस कॉन्फ़िगरेशन। यही पढ़ रहे थे। देखो, आइसोमर होने के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सेम, फिर भी कंपाउंड अलग। आईयूपीएसी नाम अलग होता, स्ट्रक्चरल आइसोमर। और आईयूपीएसी नाम सेम हुआ तो स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो में कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन में हमने पढ़ा स्टैगर्ड बनाएंगे, एक्लिप्स बनाएंगे, स्टैगर्ड। गॉसियन एंटी एंटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग गॉस। साइक्लोजेन चेयर के पास क्यों गया? 109 डिग्री के लिए। चेयर का ओके क्यों रह गया? स्टैगर्ड। दो बच्चे एक्सेल इक्विटोरियल इक्विटोरियल। जीआई शो करने के लिए रोटेशन एब्सेंट। डिफरेंट ग्रुप ऑन दी सेम एटम लाई इन दी सेम प्लेन। रिंग में डबल बॉन्ड कब तक जीआई शो नहीं करेगा? 7। अब 7 करेगा नहीं करेगा? अच्छा, रिंग में दो sp3 कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप आ जाए, जीआई शो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अच्छा, सिस्टान सेम होता है या अलग होता है? क्या अलग होता है? डिस्टेंस। किसका कम है, किसका ज्यादा है? इजेड में प्रायोरिटी ऐसे देते हैं या सेम एटम? प्रायोरिटी का सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगला सेम हुआ तो नगला, नगला सेम हुआ पगला, पगला सेम हुआ खगला। याद रहेगा? ओके। ऑप्टिकल आइसोमर हमने स्टार्ट करा था, हमने पढ़ा था पोज एंड कोज। नाम सुना है? पोज एंड कोज। sp3 कार्बन पर अगर चारों ग्रुप सेम में पोज आएगा नहीं आएगा? आएगा। 3 सेम आएगा, 2 सेम आएगा, चारों अलग। ओके। हॉरिवटी में पोज नहीं आता कब तक? जब तक कि एक साइड ग्रुप सेम ना हो जाए। कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा अब हमारा, ठीक है? सीओएस देखना आता है क्या? स्ट्रेट लाइन के हर एक एंड पर ग्रुप क्या होने चाहिए? सेम। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सीओएच। बच्चों, हमने देखा कायरल सेंटर। क्या देखा? कायरल सेंटर। sp3 कार्बन पर चारों ग्रुप अलग होंगे, उस सेंटर का नाम क्या है? कायरल सेंटर। उसके बाद हमने स्टार्ट करा जिसका नाम क्या था? आरएस। ओके। ठुमका क्लॉक लगा तो बोलते हैं आर, एंटी क्लॉक लगा बोलते हैं एस। यहां तक पढ़ा था हमने। बताओ, आईयूपीएसी में सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन। डॉन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा। अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का एड, साइनाइड का। अच्छा, ये बताइए क्या हमने रिडक्शन पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? पढ़ा नहीं है, याद करा है। क्या करा है? याद करा है। हमने रिडक्शन नहीं पढ़ा, क्या करा है? याद करा है। सोडियम बोराइडेट कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। लहाते फंक्शनल ग्रुप क्या बोलेगा? आहा। क्या बोलेगा? पोलर पाई बोलेगा या नॉन पोलर? पोलर पाई। ऑक्सीजन वाला क्या बनेगा? अल्कोहल। नाइट्रोजन वाला अमाइन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और H2 मेटल सब बोलेगा, किसे छोड़कर? एसिड को। ZnHgScl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंट। एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2 KOH क्या है? एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। रेड फास्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन। अगर NO2 को NH2 बनाना है तो 3 रिएजेंट कौन कौन से हैं? SnHCl, FeScl, H2PD। पीडी या पीडी? याद रहेगा? बच्चों, इतने सारे रिएजेंट हमने याद कर लिए हैं जो हमारे बहुत काम के हैं। एक मैंने बीडीसी भी याद कराया था, ठीक है, जिस पे हमने इतना काम नहीं करा है। बीडीसी बोले तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। साहब, ये बेंजीन है, ये डाई एजोनियम है, ये क्लोराइड है। इसे प्यार से क्या बोलते हैं? बीडीसी। बीडीसी को बच्चों N2 हटाकर हाइड्रोजन लगाया, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो बीडीसी को बेंजीन बनाना है, 2 रिएजेंट यूज होते हैं, एक तो H3PO2 और इथेनॉल। मिथेनॉल, इथेनॉल। ये मत सोचना कैसे याद होगा, ये भी याद होगा, बहुत जबरदस्त याद होगा, मेरा गारंटी है। क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्रेट पहले दिन कैसा था? ऐसा ही था। मगर आज जबरदस्त है या नहीं है? सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को करता है? 5 को। बीडीसी को बेंजीन बनाना है, क्या डाला है? H3PO2 और इथेनॉल। रफ्तार में बोलो। H3PO2 और इथेनॉल। H3PO4 या H3PO2 और इथेनॉल। फोकट का नंबर है भाई, फोकट का नंबर है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा बीडीसी को बेंजीन बनाना है, बताओ क्या ऐड करा? H3PO2 और इथेनॉल। याद रहेगा? ओके। अब जैसे बच्चों मैंने यहां पे फोटो बनाया, बताओ ये इन है या आइन है? अच्छा, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है? पक्का? साहब, इसमें मैंने सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐड करा, कितनों को? 3 को। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। क्या एल्डिहाइड वाला कार्बन अल्कोहल बन जाएगा या नहीं बनेगा?
मगर जैसे ही बच्चों मैंने इसमें ऐड करा H2 मेटल, सब बोलेगा, किसे छोड़कर? एसिड को। तो भैया एल्डिहाइड को क्या बनाएगा? अल्कोहल। इन बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा। और इन को क्या बना देगा? एन। नहीं आया। तो अगर इसको ये बनाना है तो बताओ, सोडियम बोरोहाइड्रेट ऐड करें या H2 मेटल? पक्का? ओके, तो इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं ना। फरहान वाला ऑर्डर पता है क्या? बिल्कुल सुकून के साथ, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हीरालाल, ना साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दर, अल्काइन, अमाइन, बेंच, इन। अब जो मैं बोलूंगा ग्रुप, उसके बाद बताना क्या आता है। फादर के बाद, बेटे के बाद, और के बाद, ना फरहान के बाद, ना ओमपुरी के बाद, ना हीरालाल के बाद, ना हीरालाल के बाद, ना ओमपुरी के बाद, साइनाइड, साइनाइड के बाद, एसिड के बाद, हाँ, अल्काइन के बाद, अमाइन के बाद, बेंच के बाद, इन के बाद, कुछ नहीं, हवा। ओके, अब मैं ग्रुप बोलूंगा, रफ्तार में बोलना। ना फरहान, साइनाइड, फादर, बेटा, और, अल्काइन, बेंच, इन, इन, इन। अब मैं जो बोलूंगा उसका पहले वाला बोलना है। रेडी? क्या हो, गलत ही तो होगा। अभी पढ़ा थोड़ी है, पढ़ लेंगे आगे। फादर कहा, कलेक्टर घूम रहा है इसके, तो ठीक है। वापस बिजली की रफ्तार से, सोचने का समय नहीं, जो फास्ट बोलना है। ना फरहान। आजा, गलती पता है क्यों हो रही? क्योंकि आता है। इसलिए नहीं हो रही कि नहीं आता है, क्योंकि न फरहान के बाद एकदम से यहाँ घूम रहा है न ऋतिक। ठीक है, ओके, जो बोलूं उसके पहले वाला बोलना है। ठीक है, फादर है, और ना ठेके वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो। पहली बार में बाद वाला बोलना है, दूसरी बार में पहले वाला बोल। हम पढ़ रहे हैं RS। क्या पढ़ रहे हैं? RS। बताइए, यहां पर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, कुछ तो बताया था कि, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ध्यान से देखना। आगे ऑप्टिकल आइसोमर को अगर बचाना है तो भैया RS बहुत जबरदस्त आना चाहिए, नहीं तो ऑप्टिकल आइसोमर बर्बाद हो जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने एक कायरल सेंटर आपको दे दिया, और किसी भी कायरल सेंटर पर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ता है। तो कायरल सेंटर पे जब भी RS निकाल रहे हैं, तो या तो RS फिशर प्रोजेक्शन में निकलता है या वेज डैश में निकलता है, या तो फिशर या फिर वेज डैश। बताओ, क्या कोई कायरल सेंटर है? कितने कायरल है? अब इस कायरल सेंटर में बच्चों आपको CIP प्रायोरिटी देना है। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन में फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ प्रायोरिटी। फोर्थ प्रायोरिटी किसे दोगे आप लोग? फ्लोरीन को फोर्थ प्रायोरिटी मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब जो है हम लगाएंगे ठुमका। क्या लगाएंगे? ठुमका। आर यू रेडी टू लगाएंगे ठुमका? ओके, तो यहां पर साहब जो है प्रायोरिटी को देखना है, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। देखते ही देखते आंखों का ठुमका। क्लॉक लगाइए, एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लॉकवाइज ठुमका, तो क्या बोलेंगे? आर। नहीं आया। और एंटी क्लॉक ठुमका तो एस। बच्चों, इसे हम प्यार से बोलेंगे राखी सावंत कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? अगर ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, और एंटी क्लॉक लगा तो सावन। ऑप्टिकल के हर दर्द की दवा कौन है? राखी सावन। समझ में आ रहा है? तो साहब, ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, और एंटी क्लॉक लगा सावन। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ये लाइन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल? और ये बताइए, फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी वर्टिकल आ रहा है या हॉरिजॉन्टल? पॉइंट टू बी नोटेड, फोर्थ नंबर का प्रायोरिटी कहां आ रहा है? हॉरिजॉन्टल नहीं आ रहा, कहां आ रहा है? वर्टिकल। साहब, यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया, यहां पर ये एसिड दे दिया। बताओ एसिड का फोटो कैसा? डबल। दिखाई नहीं देगा? कैसे देखना है? मन की आंख। आपको बेवकूफ बनाने के लिए मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ऐसे लिख दूंगा।
ठीक है, आपको मजा आ जाएगा साहब, ऐसा है, ठीक है। मगर यही क्वेश्चन राइट होगा, एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्यों? आपकी आदत ऐसे क्वेश्चन देखने की हो गई और एग्जाम में साहब जो है ऐसा फोटो बनाकर दे दिया। बताओ एसिड का फोटो कैसा? डबल। यहां पर एसिड और अमाइन मैंने ग्रुप लिख दिया है, यहाँ एच लिख दिया, यहाँ CH3 लिख दिया। ये अमाइन है, ये अमाइन है, ये एसिड है। एसिड और अमाइन को बोलता है अमीनो एसिड, कमीनो एसिड या अमीनो एसिड। बताइए क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है या नहीं है? है। फिशर प्रोजेक्शन है या नहीं है? है। CIP का फोटो सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। तो देख लेते हैं, करीना करीना नन्ना, नन्ना का एटॉमिक नंबर ज्यादा, करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, उसके बाद मास नंबर वो भी सेम, उसके बाद अगला। अगला क्या है? H H H। अगला क्या है? यहां पर क्या है? ओ। अब जिसको ये लग रहा है कि ये क्या है तो भाई बहुत बड़ी बीमारी है, बाहर तुरंत मिलना, GOC बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहां पर साहब इसे हमें क्या बोला? सेकंड। कार्बन और हाइड्रोजन में इसको थर्ड और इसको फोर्थ। लगाएं ठुमका, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। देखते ही देखते ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को राखी या सावन? फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? वर्टिकल। तो यहां पर सावंत आ गया। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? एनी डाउट? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चों इस तरह से हम RS कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे साहब यहां पर मैंने फोटो बनाया, ये वाला, ये एल्डिहाइड ग्रुप, ये OH, ये H और ये CH2OH। इसका नाम है ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या नाम है? ग्लिसरैल्डिहाइड। सुना होगा बायोमोलिक्यूल में। अच्छा, सुना सुना होगा, ठीक है। तो बच्चों ग्लिसरैल्डिहाइड का फोटो है। अगर यहां पर देखा जाए क्या एक कायरल सेंटर है या नहीं है? है। और इस कायरल सेंटर पे आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो साहब यहां पर देखो, ये जब मैं RS में प्रायोरिटी दे रहा हूं CIP में, तो अलग से फोटो बनाकर प्रायोरिटी लिख रहा हूं ताकि क्वेश्चन का कचरा ना हो जाए। मुझे आता है फिर भी मैं अलग से लिख रहा हूं, मुझे आता है फिर भी मैं अलग से लिख रहा हूं। बहुत सारे पापियों को कुछ नहीं आता फिर भी डायरेक्ट S लिखेंगे, 1 2 3 भी नहीं लिखेंगे, R लिखेंगे, ठीक है। मैं तो यहां पर क्वेश्चन को जो है ऐसे करके भी आंसर ला सकता हूं कि इसका आंसर R होगा। ठीक है, अब देखो CIP प्रायोरिटी देखेंगे। चलिएगा, ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन किसका एटम है? इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला। अगले दो हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। तो यहां क्या लिखेंगे? OHH। एल्डिहाइड का फोटो डबल, तो क्या है? OH। बताइए यहां पर जो है O और O सेम, O और H नॉट सेम, तो इसको कौन सा? सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। अब चलिए प्रायोरिटी को देखना, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। देखें प्रायोरिटीज को सब। यहां पर जब प्रायोरिटीज को देखेंगे तो 1 वाली से 2 वाली। अब जब 2 से 3 देख रहे हैं, बीच में कौन आ रही है? 4 वाली प्रायोरिटी आ रही है। क्या करेंगे? अवॉइड और नेग्लेक्ट। 4 वाली आपसे बोलेगी नहीं उसे मत देखो, आप बोलना मैं तो देखूंगा। क्या बोलना? मैं तो देखूंगा। अवॉइड और नेग्लेक्ट। 1 से 2, 2 से 3। बताइए आंखों का ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को राखी या सावन? फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? वर्टिकल। अरे ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये तो बताइए फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? हॉरिजॉन्टल। भाई साहब जब भी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आएगा, जो भी आंसर आएगा उसका इनवर्स हो जाएगा। सावंत आया तो क्या बन जाएगा? राखी, और राखी आया तो क्या बन जाएगा? सावन। वापस देखिएगा, यहां से ठुमका लगाया, ठुमका लगाने के बाद क्लॉक लगा, क्लॉक को क्या बोलते हैं? राखी। फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ठुमका लगाया, ठुमका कैसा लगा? एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं? सावन। फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? वर्टिकल। कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर ठुमका एंटी क्लॉक लगा, एंटी क्लॉक को सावन बोलते हैं, मगर फोर्थ प्रायोरिटी कहां आ रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा? उल्टा। तो सावन का उल्टा क्या हो जाएगा? राखी। राखी का उल्टा क्या हो जाएगा? सावन। मतलब सिंपल सी बात है, यहां ठुमका सावन ने लगाया, पेमेंट किसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ? राखी के। कहानी क्लियर और नॉट क्लियर?
तो भाई साहब कहानी क्लियर है। ठुमका क्लॉक लगा तो राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन, फोर्थ हो रही आया तो आंसर उल्टा, फोर्थ हो रही आया आंसर उल्टा। अब देखो मैंने यहां पर सीआईबी प्रायोरिटी हवा में दिया, हवा में ठुमका लगाया, हवा में चेक करा फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल है तो हवा में चेंज कर दिया, मगर आंसर रियल में लिखा है। आपको ऐसा नहीं करना हवा में आ गया सर हमारा तो, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीआईबी प्रायोरिटी से हम जो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। आरएस कॉन्फ़िगरेशन में बच्चों यहां पर मैंने लगाया OH, यहां पर लगा दिया H, यहां पर लगा दिया CS3 और यहां पे लगा दिया इस तरह से ये ग्रुप लगाया जिसमें ये बेंजीन रिंग लगा दिए और यहां पर CS2 CS3, ठीक है। सीआईबी प्रायोरिटीज देंगे, सीआईबी प्रायोरिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बताइए पहले क्या देखे, एटॉमिक नंबर। तो आप देखिए करीना ऑक्सीजन, करीना हाइड्रोजन, किसका ज्यादा। एक ही चीज से जो है चीजों को सॉल्व कर रहा हूं, चाहे इजेड पढ़ा है तब भी ऐसे ही सॉल्व कर रहा है, चाहे आरएस देख रहे हैं तब भी ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम। फिर क्या देखें, मास नंबर, वो भी क्या है सेम। उसके बाद अगला, अगले दो हाइड्रोजन और एक क्या है कार्बन, तो यहां क्या है CHH। क्या अगला कार्बन डबल बॉन्डेड है क्या, और डबल बॉन्डेड कार्बन काउंटेड 2 टाइम, तो 2 टाइम की वजह से क्या ये तो इसीलिए इसको कौन सा सेकंड और इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो आर यू रेडी टू लगाएंगे ठुमका 1 वाली से 2 वाली। अब जब 2 से 4 को, 2 से 3 को देख रहे हैं बीच में कौन आ रही है 4 वाली, क्या करें इसका, अवॉइड और नेगलेक्ट। भाई साहब बताइए ठुमका क्लॉक लगा या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज क्या बोलेंगे राखी, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, कन्वर्ट सावन, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया सावन, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठुमका क्लॉक और एंटी क्लॉक। बताओ क्या सिंगल कायरल सेंटर में समझ में आया या नहीं आया। अब सिंगल कायरल सेंटर समझ आया तो हवा में सॉल्व करते हैं। हथियार का यूज करना अपराध की श्रेणी में आएगा, इसलिए जो है आपको हवा में सीआईबी प्रायोरिटी देना है, हवा में ठुमका लगाना है और हवा में जो है आंसर निकालना है कि राखी है या सावन, और मुझे रियल में आंसर बताना है, वो हवा में नहीं चलेगा। टाइम दूंगा आपको, उसके बाद जो है सब लोग सोच लो। पहले बताओ कायरल सेंटर है या नहीं, सीआईबी प्रायोरिटी दे दो, दे दिया सीआईबी प्रायोरिटी। अब ठुमका लगा लो, कोई चेंजेस वेंजेस करना है तो कर लो। डन। बताओ राखी या सावन है भाई साहब, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्या ये ठुमका सबने लगाया, क्लॉक लगाई एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक को क्या बोले हैं राखी, फोर्थ कहां है हॉरिजॉन्टल, तो आंसर इनवर्ट, क्या बन गया सावन, नहीं आया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन 1000 प्रैक्टिस करो कोई फायदा नहीं है, आपको तरीका यही है। अब मल्टीपल कायरल सेंटर पर जाएंगे, मगर एक और क्वेश्चन, ये समझ में है। अगला क्वेश्चन, सोच लो। और तो अगर दिख रहा है उसको देखो ही मत, आप तो 1 से 2, 2 से 3, टारगेट क्लियर होना चाहिए, 4 वाली पे ध्यान ही मत दो। डन। राखी या सावन पक्का। ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, देन अगला, अगला साइनाइड का फोटो ट्रिपल, दिखाई नहीं देगा, कैसे देखना है मन की आंखों से। तो नन्ना नन्ना नन्ना, कितने नन्ना 3 नन, एक नन्ना और 2 हाइड्रोजन, तो इसलिए इसको सेकंड और इसको थर्ड। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉक, क्लॉक को क्या बोलेंगे राखी। फोर्थ कहां आ रहा है वर्टिकल, कोई चेंजेस नहीं है, आया या नहीं आया। चलिए मल्टीपल कायरल सेंटर के बारे में बात करते हैं, जब एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर दे दिया।
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अगर कोई भी मल्टीपल कायरल सेंटर वाला क्वेश्चन दिया होगा, पहले तो बताओ इसमें कायरल सेंटर चमक रहा है या नहीं चमक रहा? कायरल सेंटर, ये वाला कार्बन कायरल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कित्तू कायरल। अच्छा, आईयूपीएससी का नाम सुना है आप लोगों ने? सिलेक्शन करो, पीसीसी का सिलेक्शन कर लो। डॉन वन दिख रहा है क्या? नंबरिंग कर लो। कोई ब्रांच ब्रांच आ रही है? डॉन को अल्कोहल आ रहा है या एसिड आ रहा है? अल्कोहल को डॉन के फॉर्म में क्या बोलते हैं? ऑल। चलिए, तो सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच। बताओ क्या लिखे? 3 क्लोरो ब्यूटेन 2 ऑल। क्या यही नंबरिंग होगी क्या भाई? होगा या नहीं होगा? तो भाई साहब, एक तो सेकंड नंबर का कार्बन कायरल है और एक थर्ड नंबर का कार्बन कायरल है। क्या ऐसा है या नहीं है? अब साहब, सेकंड वाला थर्ड वाले का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखना हो तो भाई साहब आरएस तो इसमें नहीं निकाल सकते। एग्जामिनर आपको ये फोटो नहीं देगा। एग्जामिनर या तो आपको फिशर देगा या वेस्टहेश देगा। ठीक है, जैसा गिवन होगा उसी में आपको आरएस निकालना है। ठीक है, तो यहां पर साहब मान लीजिए आपको क्वेश्चन ये वाला दे दिया गया, जिसमें ओ एच सी एल एच एंड CH3। पहले बताओ, सेकंड वाला कायरल सेंटर में Cl वाला मानू या OH वाला? सेकंड वाला कायरल सेंटर Cl वाला है या OH वाला है? क्योंकि आईयूपीएससी में नंबरिंग इधर से आती है। ठीक है, तो सेकंड वाला कायरल सेंटर क्या है? OH। और थर्ड वाला क्या है? Cl। तो बच्चों यहां पर अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो अगेन स्पीड, अगर आपका स्पीड बहुत तगड़ा है तो आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, बहुत तगड़ा है तो आंसर ऐसे आ जाएगा। ऐसा नहीं कोई शकाला का बुम बुम हुआ है न्यू करके, पता चले घर पे आप ऐसे ही सोल्व करो, सर हमारा तो आ ही नहीं रहा था। ठीक है, हाथ पीछे घूम गया, ऐसे नहीं। सीआईबी प्रायोरिटी दिया मैंने, सीआईबी प्रायोरिटी में 1 2 3 डिसाइड करा, उसके बाद ठुमका भी हवा में लगाया, उसके बाद रियल में आंसर आया है। अब देखो कैसे, अब आपको कैसे सॉल्व करना है घर जाके वो देखते हैं। ये बताओ, इस कायरल सेंटर पर आपको कितने ग्रुप दिख रहे हैं? 4। इस कायरल पर एक क्या है? OH, एक क्या है? H, एक क्या है? कार्बन, और दूसरा भी क्या है? कार्बन। क्या कहानी क्लियर है? ओके, तो इस कायरल पे बच्चों ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दोगे? ऑक्सीजन। इसको फर्स्ट लिखा, क्या इसमें कोई डाउट है? ओके, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। उसके बाद अगला क्या है? HH। अगला क्या है? Cl। तो ऊपर वाले को सेकंड दें या नीचे वाले को? इसको सेकंड। और कार्बन हाइड्रोजन में थर्ड प्रायोरिटी कार्बन। ठीक है, अब क्या लगाएंगे? ठुमका। इधर, इधर, बीच में 4। क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉकवाइज को क्या बोलेंगे? राखी। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? देन आंसर विल बी इनवर्ट। क्या आया? सावन। नहीं आया। अगला देखो, यही अप्रोच रहेगा। यहां पर कचरा मत करना, यहां से अलग से लिख लेना। अब देखो, इस कार्बन पर 4 ग्रुप दिखने चाहिए आपको, एक तो Cl, एक H, एक कार्बन और एक कार्बन। बताइए, Cl कार्बन कार्बन H में फर्स्ट प्रायोरिटी, तो Cl को क्या मैंने नंबर 1 दे दिया? ओके, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन में क्या देखें? कार्बन, कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, अगला क्या है? H। अगला क्या है? O। तो ऊपर वाले को सेकंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। लगाओगे ठुमका? इधर, इधर, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली। ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को सावन। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, कन्वर्ट राखी। देखो आप, बताओ थर्ड नंबर, सेकंड नंबर के कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? सावन। थर्ड वाले का क्या आया? राखी। ठीक है, कई बार हमारे मेडिकल एग्जाम में लास्ट 10 इयर्स में पूछा गया कि भैया ये फोटो दिया है, बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन। पहले ऑप्शन में 2 राखी 3 राखी ऐसा होगा, सेकंड ऑप्शन में 2 राखी 3 सावंत ऐसा होगा। बहुत सारे पापी तो ऐसे सोचते हैं, 2 बार सावन 3 बार राखी। कि सर हम भी वही है, वही सोच रहे हैं हम। बताओ, पोजीशन शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? पोजीशन।
कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, छापो एक बार। और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है आपको।
ये क्रॉस हो गया क्या यहाँ से है? और एक नोट लिखना था यहाँ पर, लास्ट में लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे है तो इन्वर्स करना है, ये बात लिख लेंगे अपन। तो यहाँ लास्ट में लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर भी फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे ही आ रहा है। छाप लिया। ये कंप्लीट है 6 और 7। इसमें कुछ रिपीट करना है क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 8 डाउट बना है। क्वेश्चन नंबर 8 में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बनता है कि सेकंड वाले और थर्ड वाले कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। इसको सेकंड क्यों नहीं माना, इसको सेकंड क्यों माना? क्योंकि आईयूपीएससी नंबरिंग इधर से होती है, तो ये कौन सी पोजीशन पे आता है? सेकंड। और ये कौन सी पे आता है? थर्ड। ठीक है। अब उसके बाद सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, कैसे चेक करते हैं? या तो स्पीड जबरदस्त हो जाए, ऐसे करके आंसर आ जाए। ठीक है। मतलब इस पे जबरदस्त स्पीड हो तो आंसर यूं करके आपका ये आ जाए, यूं करके आंसर ये आ जाए। ठीक है। और नहीं है तो फिर इसको एज इट इज यहां पर फोटो बनाओ। अब इस कार्बन के रेस्पेक्ट में आप चार लोकेशन फाइंड करो, 1 2 3 4। ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी किसा? ऑक्सीजन। अब कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला अगला एच है और अगला सीएल है। तो साहब इसको सेकंड और थर्ड और फोर्थ। अब प्रायोरिटी दो, 1 वाली से 2 वाली, 2 वाली से 3 वाली, 4 को तो अवॉइड करना है। देखते ही देखते ठुमका क्लॉक लगा, क्लॉक को राखी बोलेंगे। मगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है तो कन्वर्ट किस में? सावन। तो सेकंड नंबर के कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आया? सावंत। क्या कहानी क्लियर है? दूसरे कायरल सेंटर पे अगर देखें तो इस कायरल पे अब मैं चार लोकेशन फाइंड करूंगा, तो एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये कार्बन है। तो कार्बन कार्बन क्लोरीन में फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया? क्लोरीन। अब दोनों कार्बन कार्बन है, मास भी सेम है, नंबर भी सेम है। अगला ऑक्सीजन है और अगला हाइड्रोजन है, इसलिए ऊपर वाले को सेकंड, नीचे वाले को थर्ड। 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉक चले, एंटी क्लॉक को एस बोलते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, कन्वर्ट किस में? राखी। इसको देख लीजिए यहां पर। इसको भी जब आप सीआईपी प्रायोरिटी देंगे तो दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल सेंटर पे जब आप सीआईपी प्रायोरिटी दे रहे होंगे तो बच्चों किसी एक को देखो सबसे पहले, जिसके लिए आप आरएस निकाल रहे हैं। इस पे चार ग्रुप हैं, एक तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया? ऑक्सीजन। ठीक है। यहां पर बच्चों इसमें अगर आप देखें ये कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन दोनों का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? सेम। मास नंबर भी क्या हो गया? सेम। उसके बाद क्या देखें अगला?
अगला क्या है? हाइड्रोजन। इसमें अगला क्या है? ब्रोमीन। तो इसलिए इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। 1 से 2, 2 से 3। क्लॉक चले, क्लॉक को राखी बोलते हैं, मगर 4 हॉरिजॉन्टल आ गया, इसलिए क्या हो गया? सावन। एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, कर सकते हो। क्या एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूं? यही तरीका है, बड़ा बड़ा लिख के आराम से खुला खुला लिख के सॉल्व करो, मगर राइट होना चाहिए। एग्जाम में आता है भाई ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, ये बता दूं एक बार। देखो, ये कार्बन है, इस पर 3 है, बी आर, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे दिया? बी आर। अब भाई साहब, कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, उसके बाद अगला अगला हाइड्रोजन, अगला ऑक्सीजन। तो ऊपर वाला सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। 1 से 2, 2 से 3। अगेन क्लॉक चले, क्लॉक को राखी बोलेंगे। फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल, आंसर कन्वर्ट 7। करोगे? अगला क्वेश्चन। नोट लिख लो सबसे पहले, कहीं भी लिख लो नोट, या तो 9 के बाद लिख लो, 9 से पहले लिख लो। लिखे, इफ फोर्थ प्रायोरिटी, if fourth priority present on if fourth priority present on horizontal line, माहौल गरम गरम होगा, ठीक है। if fourth priority present on horizontal line, then configuration of chiral center will be invert. If fourth priority present on horizontal line, then configuration of chiral center will be invert. INVRT, इन्वर्ट मतलब पलट जाना, ठीक है। तो अगर फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल पे आया, तो राखी इन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? सावन। और सावंत आया तो इन्वर्ट होके क्या बन जाएगा? राखी। इस नोट के नीचे ये दोनों फोटो बना लो। कर लोगे? दे दूं एक क्वेश्चन? प्रयास करो, या तो गलत होगा या सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। छापो। करो सॉल्व। बात नहीं करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन बोर्ड पे आके सॉल्व करना है। अब मुझे बता दें कौन बोर्ड पे आना चाहता है। नाउ स्टार्ट बातचीत। इस कायरल सेंटर के लिए आया सावंत।
सही है, ठीक है। इस कायरल सेंटर के लिए आया राखी। किस किस का करेक्ट हुआ है? ओके। देखो भाई, अगेन हर एक क्वेश्चन एक ही अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूं। आज घर जाके बहुत प्रैक्टिस करनी है। सारे इसके क्वेश्चन जो क्लास में कराए उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, और जो होमवर्क दिया उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। देखो भाई, यहां पर ये कार्बन है, इस और ये कार्बन है। इस कार्बन पे चार ग्रुप जुड़े हैं: सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। बताइए, कार्बन सल्फर कार्बन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? सल्फर। तो इसको कौन सा प्रायोरिटी? फर्स्ट, ठीक है। अब यहां देखो, इसके बाद दो हैं, कार्बन कार्बन, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, अगला यहां क्या है? ओ ओ ओ। और अगला यहां क्या है? पी आर। तो पी आर का एटॉमिक नंबर ज्यादा है या ओ का? पी आर का। तो साहब ये वाला क्या हो गया? सेकंड, ये वाला थर्ड, और ये वाला फोर्थ। बहुत सारे रट गए कि ऊपर वाला सेकंड होता है, ठीक है। और साहब ठुमका लगेगा 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक, क्लॉक को राखी बोलेंगे, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट सावन, ठीक है। अगला देखिए, यहां पर इस करीना पर जो है एक बी आर, एक सीएल और एक कार्बन और एक हाइड्रोजन, फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? बी आर। कार्बन और क्लोरीन में किसे देंगे? क्लोरीन। और कार्बन और हाइड्रोजन में किसे देंगे? कार्बन। 3, 4, लगाएंगे ठुमका। डायरेक्ट जो लिफ्ट, डायरेक्ट कार पकड़ के सीधे नहीं जाना है, या तो क्लॉक जाना है या एंटी क्लॉक। तो साहब यहां पर 1 से 2, बीच में कौन आ रहा है? 4, अवॉइड और नेग्लेक्ट। एंड 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक को क्या बोलेंगे? राखी। फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल, कोई चेंजेस नहीं आएगा। किस किस का इसी अप्रोच से सही हुआ है? एग्जाम में भाई एक ही क्वेश्चन आएगा, और अगर अप्रोच गलत बन गया, कोई फर्जी कॉन्सेप्ट बन गया, कुछ डायरेक्ट मत करना। मुझे आता आता है, मैं ऐसे भी कर सकता हूं, फिर भी मैं एक एक जो है सीक्वेंस को फॉलो करके आपको सिखा रहा हूं, क्योंकि जो मैं फॉलो करूंगा आप वो आप जो है सीखेंगे। और अगर मैंने गलत तरीका आपको सिखा दिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ये बताओ, आरएस कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया नहीं आया? एक नोट लिखेंगे। ये क्वेश्चन कर लिया क्या? करो फटाफट, सॉल्व करो। ऐसे लिखो क्वेश्चन को, इसी तरह से सॉल्व करके लिखो। ये तो छाप लिया होगा। लिखें एक नोट। इन वेस्डेस प्रोजेक्शन, in Vazde's projection, fourth priority, in Vazde's projection, fourth priority must be present on, in Vazde's projection, Vaz dash projection, fourth priority must be present on dash line during, must be present on dash line during RS configuration, during RS configuration। लिखा साहब? ये क्वेश्चन आपको दे दिया, और इस क्वेश्चन में आपको जो है आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। और एक क्वेश्चन ये दे दिया, इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन दो तरह के स्ट्रक्चर में, या तो फिशर में या फिर वेज डैश में। और वेज डैश का रूल है
कि फोर्थ प्रायोरिटी आरएस के दौरान कौन सी लाइन पर होना चाहिए, डैश। तो आप यहां पर देखिएगा, प्रायोरिटीज अगर हम देंगे तो प्रायोरिटीज देने के लिए बताइए, सबसे पहले क्या देखेंगे, एटॉमिक नंबर। करीना करीना ऑक्सीजन, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन। करीना करीना एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। उसके बाद अगला, अगला क्या है, ओ ओ एच। अगला क्या है, ओ एच एच। तो इसलिए इसको कौन सा, सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। बताइए फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है या नहीं आ रहा, सोच लो, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है। तो फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है, तो आप यहां पर ठुमका लगाइए, 1 से 2, 2 से 3। ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक तो क्या आ गया, 7। एक ही तरीका है जिससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहां देखिएगा, इस तरह का फोटो बनाकर आपको दे दिया। अब आरएस कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको निकालना है। तो अब आप देखो, पीआर, कार्बन कार्बन, एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, पीआर। कार्बन कार्बन एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम। फिर अगला, अगला क्या है, हाइड्रोजन, और इसमें अगला क्या है, कार्बन। तो इसको सेकंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। बताइए क्या फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप यहां पर आरएस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करेंगे, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज ठुमका क्या बोलेंगे, आराखी। तो बताइए वेस्ट डैश कॉन्फ़िगरेशन में क्या आरएस निकालना आया, कर सकते हो। तो साहब आज जाके इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि भैया ठुमका क्लॉक लगा राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन, और फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आया तो आंसर उल्टा, राखी आया तो सावन, सावंत आया तो राखी। अगर आज कोई होमवर्क भी आपको मिला है और अगर वो क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग गलत हो गया, आपने तो सही करा मगर वो आंसर गलत आ रहा है, तो भाई दोबारा अच्छे से लिख के सॉल्व करना, कोई ना कोई गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, कोई ऐसी मिस्टेक आपसे हो गई है जो आपने नहीं देखा है, वर्टिकल नहीं देखा होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं देखा होगा, उस तरह का मिस्टेक। पहले इन दोनों को छापो। अगला नोट आएगा उसके लिए। छाप लिया। नोट लिखें। एक नोट लिखें, इफ fourth priority is not present on the dash line,
If fourth priority is not present on the dash line, then in this condition, if fourth priority is not present on the dash line, then in this condition, RS configuration, in this condition, RS configuration cannot be found. If fourth priority is not present on the dash line, then in this condition, RS configuration cannot be found. लिखा? अब बहुत भारी बात है, एक बार में समझ में नहीं आती, इसलिए बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, रब कर दूं इसे? देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 1 को आप ऑड बोलते हैं या इवन बोलते हैं? और 3 को, 4 को, 2, फादर के बाद, कलेक्टर के बाद, NO2 को NH2 बनाना आता है? क्या डालें? SN SCl Fe HCl H2 PD, पीडी या पीडी? याद रहेगा? सोडियम बोराइड कितनों को, किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन, क्या बनेगा? अल्कोहल। 1 ऑड है या इवन? 2 सिलेक्शन या नंबरिंग? 3 क्या है? 5 क्या है? 2 क्या है? ओके, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। यहां पर मैंने लिख दिया H, यहां लिख दिया OH, और यहां पे लिख दिया बिहार, और यहां पे लिख दिया आयोडीन। पहले बताओ, ये जो फोटो बोर्ड पर दिया हुआ है, ये जो फोटो बोर्ड पर दिया हुआ है, ये वेस्ट डैश है या फिशर है? वेस्ट डैश। CIB प्रायोरिटी देना आता है? बताइए, आयोडीन और बिहार में, आयोडीन, बिहार और ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, क्या मैंने CIB प्रायोरिटी दे दिया? CIB प्रायोरिटी में वेस्ट डैश का रूल है, फोर्थ प्रायोरिटी का होना चाहिए डैश पर, है क्या? अगर इस कंडीशन में आपने RS निकाल दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। अगर आपका आंसर R आया तो हो सकता है S आ जाए, S आया तो R आ जाए। तो उसके लिए सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ प्रायोरिटी भाई साहब कहां पर होना चाहिए? डैश पर, जो कि नहीं है। बच्चों अगर मैं इस फोर्थ प्रायोरिटी को एक्सचेंज करके यहां ले जाऊं, बताओ मैंने एक बार एक्सचेंज करा या 2 बार? बहुत ध्यान से सुनना, इसके पॉकेट में 500 का नोट है, मेरे पॉकेट में भी 200 रुपए का नोट है। 500 ले लिया, 200 दे दिया, एक बार एक्सचेंज हुआ या 2 बार? जस्ट कॉमन सेंस है, जनरल नॉलेज है, और कॉमन सेंस बहुत कॉमन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, भारी बात है। बताओ, एक बार या 2 बार? और वापस ऐसे ले लिया 2 बार। एक बार को इवन बोले या ऑड, और 2 बार को, ओके बताओ, मैंने ये इस तरह से एक्सचेंज करा, एक बार करा या 2 बार? एक बार एक्सचेंज को आप कौन सा एक्सचेंज बोलेंगे? ऑड। तो बताइए साहब, मैंने ऑड एक्सचेंज करा या इवन एक्सचेंज? ऑड एक्सचेंज। ठीक है, बाकी को एज इट इज रहने दिया। यहां पर आयोडीन और यहां पर BR जैसा था। अब आप CIB प्रायोरिटी को देख लीजिए, बताइए फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। लगा दो ठुमका, 1 से 2, 2 से 3, क्या आया? क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को सावन। अगर आंसर उल्टा करके लिखना, राखी। घबराओ मत। बताओ, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर नहीं है, तो उसको उसको डैश पर लाने के बहुत सारे जुगाड़ हैं। जुगाड़ नंबर 1 ऑड एक्सचेंज, जुगाड़ नंबर 2 इवन एक्सचेंज। ठीक है, मैंने कौन सा एक्सचेंज करा? मैं क्या करूंगा, एक बार एक्सचेंज करूंगा, और जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा लिख दूंगा।
राखी आए तो क्या लिख दूंगा, सावन। सावंत आए तो राखी। समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मैंने ये फोटो इस तरह से बनाकर दे दिया आपको। और यहां पर जो है साहब, ये लिख दिया यहां पर CS3, यहां पर लिख दिया OH, यहां लिख दिया SH, और यहां लिख दिया नाना पाटेकर। बताइए फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे, सेकंड, थर्ड? बताइए क्या 4 डैश पर आ रहा है, क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो आप क्या करेंगे, एक्सचेंज। एक बार या 2 बार, एक बार। क्या मैं ऐसे एक्सचेंज करके ले जा सकता हूं? 4 डैश पर आया या नहीं आया, मतलब थर्ड यहां आया, फोर्थ यहां आया। अब साहब ठुमका लगा दो, और जो आंसर है उसका क्या लिख दो, उल्टा। तो बताइए 1 से, अब बताओ 1 से 2, 2 से 3। एंटी क्लॉक को क्या बोलते हैं, S। मगर आंसर क्या लिखेंगे, R। आपका इतना सही डाउट होगा कि सर आप आंसर को पलट कर क्यों लिख रहे हैं। तो वो तो मैं अभी एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा जिससे आ जाएगा। मगर अभी मैं RS फाइंड करना आपको सिखाया। मैं पहले चाहता था ऑड इवन एक्सचेंज बता सकता था, मगर आपका यही डाउट आ जाता, सर ये यहाँ ऑड एक्सचेंज इवन एक्सचेंज क्यों बताया, आज नहीं 10 लेक्चर के बाद। ठीक है। तो इसीलिए वो डाउट ना आए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, RS कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट था, बताओ ठुमका क्लॉक लगा राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन, फोर्थ प्रायोरिटी हॉरिजॉन्टल आया तो आंसर उल्टा। वेस्ट डैश में फोर्थ का होना चाहिए डैश, नहीं है तो एक्सचेंज, और जो आया उसका उल्टा। राखी आया तो सावन, सावंत आया तो राखी। क्लियर है? ये तो तरीका हो गया RS को फाइंड करने का। यहां मैं बुढ़ापा लिख रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को छापे। बात नहीं करेंगे, नोट करो। देखो मैंने बुढ़ापे में क्या लिखा है यहां पर, क्योंकि डाउट हो सकता है बुढ़ापा आपका घर जाते ही आ जाए, और हो सकता है क्लास खत्म होते ही आ जाए। तो डिपेंड ऑन द योर बादाम। ठीक है। तो अब आप देखो, फोर्थ प्रायोरिटी को, एक सेकेंड, फोर्थ प्रायोरिटी को ऑड एक्सचेंज करके, ऑड मतलब एक बार एक्सचेंज करके डैश पर लाना है। तो हमने एक बार एक्सचेंज करके कहां पर लिया है, डैश पर। एंड जो भी आंसर आएगा, या तो आ रहा है या फिर ऐसा है, आंसर को इन्वर्ट करके लिखना है। आर को इन्वर्ट करके क्या लिखना है, एस। एस को इन्वर्ट करके क्या लिखना है, आर। अब साहब ये ऐसा जुगाड़ है वेस्ट डैश का, जिसमें कभी कोई इफेंट बट नहीं लगेगा, चाहे आप PhD लेवल का सवाल करें या एडवांस लेवल का सवाल करें, कोई सा भी करें। मगर हम मेडिकल लेवल का कर लेंगे। क्या सर मेडिकल में ऐसा सवाल आएगा, 500% आता है। छापो। कौन है काचे बादाम वाला?
इवन एक्सचेंज अभी बताएंगे, इवन एक्सचेंज क्या है। पहले टॉपिक खत्म कर लो। कैप लगा। छाप लिया भाई। आरएस कॉन्फ़िगरेशन समाप्त होता है, ठुमका क्लॉक लगा राखी, एंटी क्लॉक लगा सावन। ठुमका लगाने के लिए तरीका है सीआईपी। सीआईपी का सीक्वेंस क्या है? एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला। अगर आप ये एटॉमिक नंबर, मास नंबर, अगला क्लास में भी बोलते रहे ना, जब तक ऑर्गेनिक खत्म नहीं हुआ, तम कम से कम 500 बार बोल चुके होंगे। ठीक है। रेड फास्फोरस एचआई कम से कम अभी तक 70-80 बार बोल चुके हैं। ठीक है। एंड होते होते जो है वो 500 बार होना है, और ऐसा पूरी ऑर्गेनिक के साथ होना है। तो इसलिए जो है, हम जो कर रहे हैं क्लास के अंदर बहुत शानदार चीजें हैं। कॉन्सेप्चुअली बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, और रटेंगे भी जबरदस्त। ठीक है। क्योंकि रिवीजन भी करना होता है हमें, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बच्चों, अब मैं आपको ऑड इवन एक्सचेंज क्या होता है, जनरल गणित का कॉन्सेप्ट है, वो समझा रहा हूं। उसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा व्हाट डू यू मीन बाय ऑड एक्सचेंज और व्हाट डू यू मीन बाय इवन एक्सचेंज। ठीक है। जैसे इस भाई साहब के पास ये रेड कलर का पेन है, कि वापस देना है वो भाई का है। ठीक है। और ये ब्लैक कलर का पेन है। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, ऑड मतलब एक बार या दो बार, और इवन एक्सचेंज मतलब दो बार। बच्चों यहां पर आप देखिए, पेन एक्सचेंज कर रहे हैं हम। बताओ, मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार एक्सचेंज करने पर कंडीशन सेम रही या पलट गई? मतलब ब्लू पेन क्या बन ब्लैक ब्लू पेन क्या बन गया? ब्लैक। ठीक है। तो ऑड एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है या पलट जाता है? पलट जाता है। तो पलट जाता है, इसलिए मैंने आंसर को इन्वर्ट करके लिखा है। पलट जाता है इसलिए मैंने आंसर को क्या लिखा है? इन्वर्ट करके। मतलब एस को इन्वर्ट करके क्या लिखा? आर। आर को इन्वर्ट करके क्या लिखेंगे? एस। ठीक है। अब बताओ कितनी बार एक्सचेंज हो गया? दो बार। क्या इवन एक्सचेंज पे कंपाउंड सेम बना रहता है या नहीं बना रहता है? तो किसी भी कायरल सेंटर पर अगर आप एक बार एक्सचेंज करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा या पलटेगा? पलटेगा। और इवन एक्सचेंज कर देंगे तो सेम बना रहेगा। ठीक है। ये पेन के एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। पक्का समझ में आया? तो बताओ, इवन एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है या अलग रहता है? और ऑड एक्सचेंज? अच्छा, सिस और सिस सेम है या अलग है? अलग स्टाइल है आपका झूठ बोलने का। ठीक है। सिस और सिस सेम है या अलग है? सेम। और सिस और ट्रांस? ई और जेड? शीला और आंटी? राखी और सावन? सावन सावन? राखी राखी? अगर किसी भी कायरल सेंटर पे ये भी राखी और वो भी राखी, राखी राखी क्या है? सेम। मगर सावन सावन क्या है? अलग है। राखी राखी भी सेम है। फाइनली, अगेन वापस से समझिए, कौन से कलर का पेन है? ब्लू। और ये कौन सा है? ब्लैक। बताओ, एक बार एक्सचेंज हुआ या दो बार? एक बार। एक बार पर पलट गया या सेम रहा? पलट गया। मगर आंसर उल्टा करके लिख दो, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। बताओ, मेरे हाथ में जो है कौन सा पेन है? ब्लू। ब्लैक है मगर पलट के क्या लिख दो? ब्लू। क्या ओरिजिनल ओरिजिनल मेरा आंसर आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो इवन एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है, और ऑड एक्सचेंज करने पर चेंज हो जाता है। तो अगला हेडिंग लिख लो। क्वेश्चन नहीं आएगा ऑड इवन एक्सचेंज, सिर्फ समझ के लिए बता रहा हूं आपको। हेडिंग लिखे ऑड इवन एक्सचेंज। ऑड इवन एक्सचेंज।
लिखें by the odd exchange, by the odd exchange configuration of chiral center, by the odd exchange configuration of chiral center is changed, and by the even exchange configuration of chiral center will remain same. By the odd exchange configuration of chiral center is changed, and by the even exchange configuration of chiral center will remain same. लिखा मैं? लिख लिया सबने? अब समझो भाई, नोट करने से इस टॉपिक में कोई फायदा नहीं होने वाला है। बस आपको इतनी सी बात समझ में आ जाएगी कि हमने ऑड एक्सचेंज लास्ट जो क्वेश्चन में करा था वो आंसर पलट के क्यों लिखा, उस बात को समझने के लिए हम यहां देख रहे हैं। पहले बताओ क्या ये करीना कायरल है या नहीं है? मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन दिया और बोला इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालो, तो भैया इसका कौन सा प्रायोरिटी? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक को क्या बोलेंगे? राखी। और फोर्थ वर्टिकल है तो आंसर भी क्या है? राखी। तो भाई साहब अगर इस कायरल सेंटर पर आप ऑड एक्सचेंज कर दें, ऑड मतलब कोई दो ग्रुप के बीच में एक बार एक्सचेंज कर दें, तो ये राखी जो है पलटकर क्या बन जाएगी? सावन। और अगर ये सावन है तो पलटकर क्या बन जाएगी? राखी। अब आप जो बोलो मैं एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूं। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो बोलो बता। ब्रोमीन एंड, इसने पहले बोला ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, आपके मन का जो भी डाउट होगा वो भी एक्सचेंज करेंगे दोबारा से। फिर भाई ने बोला ब्रोमीन एंड, इसने बोला इन दोनों को एक्सचेंज कर दीजिए। सर ब्रोमीन को यहां ले जाइए, फ्लोरीन को यहां ले जाइए। बताइए बच्चों मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? ओके, बाकी को एज इट इज रहने देंगे। अब सीआईबी प्रायोरिटी में ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक? एंटी क्लॉक को क्या बोलेंगे? सावन। फोर्थ प्रायोरिटी कहां रहा है? वर्टिकल। तो बताओ गिवन आंसर क्या था? राखी। मगर जैसे ही मैंने ऑड एक्सचेंज करा कंपाउंड क्या बन गया? सावन। तो बताइए ए और बी कंपाउंड सेम है या अलग है? ए और बी सेम है या अलग है? अलग। वो राखी है और ये सावंत है, तो ऑड एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है या अलग होता है? अलग। अरे सिंपल सा, मैंने बताया था पेन को चेंज करा, एक बार करा था, दो बार? एक बार। तो ब्लैक वालों के पास ब्लू चला गया और ब्लू वालों के पास ब्लैक चला गया। ठीक है, और भी कोई एक्सचेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। ये जो चल रहा है इसको लास्ट क्लास के बाहर नहीं बताऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत सारे सोच रहे हैं कि बाहर बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, बाकी आप जो है पूरी क्लास बाहर पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मगर ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और आज क्लास 8:30 बजे तक चलेगी, तो घबराना मत। ठीक है, ओके। बद्दुआएं मन में ऐसे करके नहीं, ठीक है। ओके, अब मैंने एक बार एक्सचेंज करा, और बताओ कोई भी दो एक्सचेंज। क्लोरीन, भाई ने बोला सर क्लोरीन और फ्लोरीन को एक्सचेंज कर दीजिए, मतलब फ्लोरीन को यहां ले जाइए, क्लोरीन को यहां ले जाइए। बताइए मैंने एक बार एक्सचेंज कर दिया या दो बार? एक बार। ऐसा, ठीक है। किसी को ये दो बार लग रहा है क्या? लग रहा है तो बहुत खतरनाक वाला डाउट है। उसके लिए तो तुरंत डाउट काउंटर पे संपर्क करना है आपको मेरे से। ठीक है, बताओ एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार। बाकी को एज इट इज रखा। ठुमका लगा देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, ठुमका क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक को क्या बोलते हैं? राखी। फोर्थ का आ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो इसका आंसर क्या आएगा? सावन। बताओ एक बार एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहा या चेंज हो गया? बताओ सिस और सिस सेम है या अलग है? सिस और ट्रांस, ई और जेड, राखी और सावन। अगर कोई जो है ऐसे दो फोटो बनाकर आपको दे दे और आपसे पूछे दोनों सेम है या अलग है, तो आपको आरएस देखना है। क्या देखना है? आरएस।
आरएस से आपको पता लगेगा ये राखी है और ये सावंत है, दोनों सेम है या अलग है। तो हम ये कह सकते हैं ए एंड बी कैसे हैं, डिफरेंट। क्या ये कहानी क्लियर है? और भी कोई एक्सचेंज चल रहा है दिमाग में? देखो भाई, आयोडीन और फ्लोरीन को एक्सचेंज करने के लिए बोला, आयोडीन यहां गया, फ्लोरीन यहां गया। बताइए मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार। सीआईबी प्रायोरिटी दे दीजिए, 1 2 3 4। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक को आर बोलते हैं, फोर्थ हॉरी है, कन्वर्ट किस में? सावन। बताइए क्या ऑड एक्सचेंज पर कंपाउंड सेम रहता है या अलग हो जाता है? अलग। क्या ऑड एक्सचेंज समझ में आया? फाइनली ए और बी सेम नहीं है, ए और बी अलग है। क्या अलग है? एक राखी है और एक सावंत है। और क्या अलग है आगे हम देखेंगे। एनेंटियोमर और डायस्ट्रोमर के क्वेश्चन आरएस से ही सॉल्व होंगे, ठीक है। अगला, इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहां पर मैं कौन सा एक्सचेंज करने वाला हूं? E1। E1 में कितनी बार? दो बार। बच्चों दो बार एक्सचेंज, या तो इन दोनों को कर दो या इन दोनों को कर दो। एक बार इसे, एक बार इसे। कितनी बार कर दिया? दो बार। इन दोनों को कर दो, फिर इन दोनों को कर दो। कितनी बार कर दिया? दो बार। जो आपकी इच्छा हो बताओ। पहले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो बता दो। सही है, बताओ। फ्लोरीन और ब्रोमीन और फ्लोरीन। भाई ने बोला सर ब्रोमीन और फ्लोरीन को एक्सचेंज कर दो। बताओ अभी एक बार एक्सचेंज हुआ या दो बार? एक बार। अब इन दोनों को कर देते हैं। बताइए कितनी बार एक्सचेंज हो गया? दो बार। दो बार मतलब इवन एक्सचेंज पे कंपाउंड क्या रहता है? सेम। देख लेते हैं यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक या एंटी क्लॉक? क्लॉक। क्लॉक को क्या बोलते हैं? राखी। फोर वर्टिकल है तो राखी आएगा। बताओ राखी राखी सेम है या अलग है? सेम। अगर कोई आपसे पूछे कि ए और बी में रिलेशन, आइडेंटिकल। क्या रिलेशन है? आइडेंटिकल। या उसे हम होमोमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोमर। तो बताओ इवन एक्सचेंज पे कंपाउंड सेम बना रहता है या अलग? और ऑड एक्सचेंज पर? और कुछ चल रहा है दिमाग में? बताओ। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है, आपको पूछना था डाउट। देखो मैंने क्या करा, इन दोनों को एक्सचेंज करा। आयोडीन को मैं यहां ले गया, बीआर को यहां ले गया। बताओ बच्चों मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार। अब जो बीआर में यहां ले गया उसको मैंने फिर से फ्लोरीन से एक्सचेंज कर दिया। तो बताओ कितनी बार एक्सचेंज हो गया? दो बार। वापस देखो, बताओ कितनी बार? एक बार। ये कितनी बार? एक बार। यहां ब्रोमीन गया। अब बताओ कितनी बार हो गया? दो बार। तो साहब यहां पर मतलब सेम को ही किसी दूसरे से दोबारा एक्सचेंज कर सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा यहां पर 1 2 3 4। 1 से 2, 2 से 3, क्लॉक नहीं एंटी क्लॉक को एस बोलते हैं, फोर्थ होरी, कन्वर्ट, राखी। दोनों क्या है? सेम। बताओ कितनी बार एक्सचेंज करा था? अगर ये समझ में आया ना इवन एक्सचेंज, तो भाई बहुत टफ से टफ बात आपको ऐसी लगे यार कितनी आसान बात है ये, ठीक है। नहीं तो वो ऐसा लगेगा यार ई का है, ठीक है। तो बताओ इवन एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम बना रहता है या अलग? सेम। तो डाउट आया। डाउट क्या आया? जैसे बच्चों यहां पर ये कोई कायरल सेंटर है, ठीक है। कितने कायरल सेंटर हैं? दो। अब अगर मैं इसके लिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालूं तो ये तो है सावंत, और इसके लिए आरएस निकालूं तो ये है राखी, ठीक है। बताओ ऑड एक्सचेंज पर कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन सेम या अलग? और ऑड पर? और इवन पर? बच्चों अगर यहां पर मैं बात करूं CH3OH, H, H OH, CH3, बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S। सेम ही तो है। इसका क्या है? R। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, बताओ मैंने एक बार एक्सचेंज करा या दो बार? एक बार में ये राखी तो क्या बन गया? सावन। ये सावंत है तो क्या बन गया? राखी। बताओ ये क्या बन गया? सावंत। नहीं आया। ओके वापस से। रेडी? बताओ एक बार एक्सचेंज कर दिया या दो बार? क्या OH यहां जाएगा और OH को वापस में यहां ले गया?
कितनी बार? बहुत बहुत खतरनाक वाली बात है। ठीक है, बताओ ये वन टाइम एक्सचेंज करा या टू टाइम? वन टाइम। और वापस OH को मैं यहां ले गया तो कितना टाइम? टू टाइम। मतलब ये राखी, तो ये भी क्या है? राखी। तो इवन एक्सचेंज करने पर कंपाउंड सेम रहता है या अलग? सेम। और ऑड एक्सचेंज पर अलग। क्लियर है? एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑड और इवन एक्सचेंज, मगर मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं कि ऑड एक्सचेंज पे कंपाउंड क्या रहता है? सेम, सॉरी अलग। और इवन पर सेम। तो इससे पहले जो हमने RS कॉन्फ़िगरेशन निकाला था उसमें फोर्थ प्रायोरिटी रेस्ट पर नहीं था, तो मैं एक्सचेंज करा। कौन सा करा? ऑड। और आंसर को पलट के इसलिए लिख दिया क्योंकि ऑड एक्सचेंज पे कंपाउंड क्या हो जाता है? अलग। ठीक है, चलिए छापिए। आराम से लिखो, बहुत टाइम है अपने पास, कोई जल्दबाजी नहीं। आज का आएगा स्पेशल। स्पेशल होता है। अरे स्पेशल में तेल पिलाएगा वो आप लोगों को। पनीर के नाम पर रबड़ खिलाएगा। मॉड्यूल 3, रेस। मॉड्यूल 3 पेज नंबर 37 पर। मॉड्यूल 3 पेज नंबर 37 पर। ओके, पहले पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। पेज नंबर 36 पर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर 41 पर क्वेश्चन नंबर 11। एक्सरसाइज फर्स्ट है। नेक्स्ट पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 9। पेज नंबर 44 पर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट पेज नंबर 45 पर क्वेश्चन नंबर 3, 12, 3, 12। पेज नंबर से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। एक्स यहां पर जो है रेस नंबर 3 में पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 13, 14। पेज नंबर 68 पर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 20, 19। मतलब 19 और 20। 13, 14, 19, 20। रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।